नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक दवा के डोज को, एक दवा के खुराक को, उसके ड्यूरेशन को, उसके अवधि को, उसके पीरियड को पूरा करना क्यों आवश्यक होता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई तकलीफ़ हुई, आप डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने आपको दवा लिखी और साथ में आपको उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको ये दवा लगभग 7 दिन खानी है, लगभग 5 दिन खानी है, लगभग 1 महीने खानी है। ये दवा का कोर्स है, ये दवा का ड्यूरेशन है, पीरियड है, आपको ये दवा इतने दिन खानी ही खानी है। डॉक्टर ने अपने मर्जी से, अपने इच्छा अनुसार आपको ये नहीं बोल दिया। उसके पीछे साइंस है, उसके पीछे तथ्य हैं, उसके पीछे फैक्ट्स हैं, उसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो ख़त्म होते होते आपको काफ़ी कुछ सिखा करके जाने वाली है। दोस्तों देखिए, क्या होता है, जब भी कोई दवा आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उस दवा का एक ड्यूरेशन होता है, कोर्स होता है। अब मान लीजिए डॉक्टर ने आपको दवा लिखी, आपने दवा खाई, दवा खाने के बाद डॉक्टर ने आपसे कहा था कि ये दवा आपको लगभग 7 से 14 दिन तक आपको खानी है। लेकिन हुआ क्या कि आपने दवा खाई, दवा का आपने 2 या 3 खुराक खाया और वो दवा आपको आराम कर गई। मतलब कि आपका जो सिम्टोमेटिक जो दिक्कत थी वो आपको आराम हो गई। आपका जो तकलीफ़ था, जो सर दर्द कर रहा था, जो पेट में दर्द था, या फिर जो भी समस्याएँ थी, उससे आपको कुछ क्षण के लिए आराम मिल गया। आपको क्या लगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन होता क्या है, उसी समय आपने गलती कर दी। आपने 2-3 दवा खाई, दवा ने अपना एक्शन दिखाया और आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल गया। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि जो सिम्टम्स आपको आ रहे थे, जैसे कि दर्द था, बुखार थे, उनसे आपको आराम मिल गया, लेकिन आपकी जो दिक्कत है वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। लेकिन अगर आपने दवा बंद कर दी तो क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपको दवा दी गई, देखिए हर एक इंसान का नेचर होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपको मार रहा है, आपको मान लीजिए कोई सामने से मार रहा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार आप मार खा लेंगे, दूसरी बार आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर वो आपको सामने से वार करेगा तो आप उसको रोकने के लिए तैयार रहेंगे। या आप उसका कोई ढाल सामने रख लें, या फिर उसका आप किसी कमरे में बंद हो जाएं, या फिर किसी भी तरीके से आप अपने आप को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सेम इसी तरीके से बैक्टीरियाज भी करते हैं। क्या होता है कि ये आपने दवा खाई, दो खुराक आपने खाई, दवा जो है आपको आराम मिल गया, लेकिन वो जो बैक्टीरियाज थे, वो जो इन्फेक्शन था वहाँ पर, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। अब क्या हुआ, वो आधा जिंदा है, वो बैक्टीरिया अभी भी जीवित है जिसने आपको इन्फेक्ट किया था। अब क्या हुआ, उस बैक्टीरिया ने उस दवा के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, यानी कि अब अगर आप वो एंटीबायोटिक उसको खिलाते हैं व्यक्ति को, तो उसने अपने आप को मजबूत कर लिया है, तैयार कर लिया कि ये एंटीबायोटिक अगर आएगी मेरे सामने तो मैं इससे लड़ लूँगा, ये दवा मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। अब क्या हुआ, आपने डोज पूरी नहीं खाई थी और उस एंटीबायोटिक ने उस बैक्टीरिया ने उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, यानी कि अब वो एंटीबायोटिक आपको ठीक तरीके से काम ही नहीं करेगी। अब क्या हुआ कि आप एक तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए, आपने दवा बंद कर दी। अब कभी भी आपको इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत होती है और डॉक्टर आपको वो एंटीबायोटिक फिर से प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो दवा आपको काम ही नहीं करेगी। अब तो दिक्कत और ज़्यादा गंभीर हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई भी दवा आप खाएं, स्पेशली एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक को पूरा डोज लें जब तक कि वो बैक्टीरियाज पूरी तरीके से वहाँ ख़त्म ना हो जाएं। अगर आपने 1, 2, 3 खुराक खा के उसको बंद कर दिया तो दवा जो है रेजिस्टेंट डेवलप कर जाती है और उसके बाद वो दवा आपको इन फ्यूचर काम नहीं करेगी। हो सकता है कि आपको उस समय हल्की फुल्की इन्फेक्शन रही हो, इन फ्यूचर कभी आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो वो दवा आपको काम ही नहीं करेगी। डॉक्टर को वो दवा बदलनी पड़ेगी या फिर वो डोजेस फॉर्म बदलने पड़ेंगे। वो अगर टैबलेट खाए तो आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो वो समस्याएँ और गंभीर होती हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि जो भी दवा दी गई है उसका पूरा डोज लें, चाहे आप एक ही खुराक में ठीक हो जाएं। लेकिन अगर दवा आपको बताई गई है 7 दिन खाने के लिए, 8 दिन खाने के लिए, 10 दिन खाने के लिए, तो पूरी दवा खाएं जब तक कि आपको पूरी तरीके से आराम न मिल जाए। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको अच्छे तरीके से एजुकेट करना। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको दवा के बारे में, उसके डोज के बारे में सही जानकारी पहुँचाई जाए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप जो है मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि जानकारियाँ और लोगों तक तेज़ी से पहुँच सके और लोग उसका लाभ उठा सकें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।